स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों के योग संयोग से एक परिवार निर्माण होता है कि नहीं होता है? इस बात को आपने स्वीकार किया? हाँ, मैं कहता हूं कि केवल परिवार का ही निर्माण नहीं होता है, परमात्मा का भी निर्माण वही परिवार करता है। जो पति पत्नी परिवार का निर्माण करते हैं वही परमात्मा का भी निर्माण करते हैं। कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वह निर्गुण से सगुण बन करके आया है। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों के प्रयास से आया है। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों के प्रयास से वो निर्गुण से सगुण हुआ है। महाराज मनु कौन है? हम सब जितने भी बैठे हैं महाराज मनु की संतान। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु अर शत्रुपा ओ जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरणनी का, दंपति धर्म आचरणनी का। अजहूं गाव श्रुति जिन करली का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरणनी का। महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना के इस धरती पर उतार दिया। इन दोनों दंपति ने, पति पत्नी ने, दोनों ने आचरण नीका, श्रेष्ठ आचरण। इसका मतलब यह है कि आचरण की श्रेष्ठता होनी चाहिए। श्रेष्ठ आचरण क्या है? जैसे पति पत्नी का व्याख्या की जाए कि पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण क्या है? श्रेष्ठ आचरण यही है कि पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो। ये श्रेष्ठ आचरण हो गया दोनों का। एक बार फिर सुन लो, पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो। यह है श्रेष्ठ आचरण। ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि केवल पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के प्रतिकूल हो, तो संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर संतुलन नहीं बनेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन कब बनता है? पत्नी पति के अनुकूल होती है और पति धर्म के अनुकूल आचरण करता है तो संतुलन बन जाता है। प्यारे, यही श्रेष्ठ आचरण है और यही श्रेष्ठ आचरण की बदौलत परमात्मा विवश हो जाता है आने के लिए। महाराज मनु और शत्रुपा के प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है। आज प्रथम दिवस की कथा में महाराज मनु और शत्रुपा का चरित्र आपको सुनाया जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस की परंपरा में हम लोगों का ये सिद्धांत है कि हम लोग प्रथम दिवस की कथा में मानस का महात्म के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ, महाराज मनु शत्रुपा के चरित्र को अवश्य ही कहते हैं। तभी मानस की परंपरा का निर्वाह होता है। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरणनी का, अजहूं गाव श्रुति जिन करली का। पार्वती जी ने फिर जिज्ञासा प्रकट की। भगवती पार्वती जी ने फिर जिज्ञासा प्रकट की कि महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ये महाराज मनु और शत्रुपा इन दोनों ने राज्य क्यों छोड़ा?
इसका मतलब यह है कि संतान से दुखी अथवा प्रजा से दुखी। देखो भाई, राजा तब राज्य छोड़ता है, प्रजा साथ नहीं देती है। घर में घर का मालिक तब घर से उदास होकर के घर छोड़ देता है जब बच्चे साथ नहीं देते। क्यों भाई, बच्चे जब साथ नहीं देते हैं तो घर का मुखिया कहता है इस घर में हमको रहना ही नहीं। कितने लोग हैं जो घर द्वार छोड़ करके घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, साधु के यहाँ पहुंच गए, कहे चलो छोड़ो झंझट घर द्वार का, चलो महात्मा जी के यहाँ रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, 2 रोटियां खाएंगे। मैं ये नहीं समझ पा रही हूं, पार्वती जी ने कहा कि जब दंपति धर्म आचरण नी का, तो राजा है वो, राज्य छोड़ा, प्रजा ने कहीं किसी भी प्रकार से कोई परेशानी पैदा तो नहीं की थी, अथवा संतान ने किसी प्रकार से परेशान तो नहीं किया। कारण मैं नहीं समझ पा रही हूं कि राज्य छोड़ा क्यों। भगवान शंकर ने कहा पार्वती, महाराज मनु की संतान संस्कारी है। महाराज मनु जिस राज्य के राजा हैं, प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं महाराज मनु। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। प्रजा में पूरी तरह से धर्म सत्कर्म भरा पड़ा है, संपूर्ण प्रजा में आदर्श ही आदर्श है। राजा के सम्मान के खिलाफ कभी कोई कदम वहां की प्रजा ने नहीं उठाया है, हमेशा राजा का सम्मान किया है। इसलिए राजा को प्रजा से कोई परेशानी नहीं है। कहे संतान में तो त्याग भरा पड़ा है। संतान आजकल ज्यादातर आकर्षित होती है संपत्ति से, कि माँ बाप के द्वारा हमें संपत्ति मिले, लेकिन महाराज मनु की संतान संपत्ति से प्रभावित नहीं है। महाराज मनु की संतान राज वैभव से प्रभावित नहीं है। फिर महाराज मनु का जो पुत्र है, नृपुत्तान पाद सुतजासु, ये जो पुत्र है वो पुत्र सेवा का संकल्प लेना चाहता है कि मैं अपने हाथों से सेवा करूं। किसकी सेवा? बोले माता पिता की सेवा, और जितनी भी प्रजा है उन सब की सेवा करूं, प्रजा की भी सेवा करूं। देखो भैया, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति अगर सेवा का संकल्प ले ले और उसके परिवार के सदस्य उसकी संतान सेवा का संकल्प ले ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जनप्रियता प्राप्त करेगा वो जो सेवा का संकल्प ले लेते। महाराज मनु का बेटा सेवा का संकल्प ले रहा है कि मुझे सेवा का संकल्प लेकर के मुझे सेवा करनी है, आप मुझे सेवा दें, मैं सेवा कैसे करूं। सावधान, महाराज मनु ने एक दिन राज सिंहासन पर बैठे बैठे प्रजा के सामने आंसू बहा दिए। जैसे हम सिंहासन पर बैठे हैं, आप सब कथा सुन रहे हैं, और हम कथा कहते कहते रोने लग जाएं, तो आखिर आपको आश्चर्य होगा कि कोई ऐसा भावुक प्रसंग नहीं आया है कि आंसू निकलना चाहिए थे। आप सहज भाव से क्यों रो दिए? कारण क्या है? महाराज सहज भाव से रो दिए। तो प्रजा ने कहा महाराज कारण क्या है? लगता है कि आपके शरीर के अंदर वेदना है क्या? महाराज मनु ने कहा कि हाँ वेदना है। तो उपचार कराइए, वैद्य को बुलाएं, राज वैद्य को बुलाएं, उपचार कराएं। राजा को कोई परेशानी हो तो राज वैद्य तुरंत आएगा। का राज वैद्य मेरे उपचार को नहीं कर सकता है। क्यों? एक होता है रोग, एक होता है भव रोग, एक होता है रोग। अच्छा, रोग यदि हो तो दवा की जरूरत है, वैद्य की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है रोग के निदान के लिए। लेकिन भव रोग अगर पैदा हो जाए तो वैद्य ठीक कर सकता है क्या? दवा ठीक कर सकती नहीं। भव रोग को समाप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है और औषधि के रूप में दुआ की जरूरत है प्यारे, दवा की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? दुआ की जरूरत है। भवरोग जब जीवन में आ जाए तो महाराज मनु कहते हैं कि भवरोग मेरे अंदर आ चुका है, उस भवरोग से मैं दुखी हूं, परेशान हूं, इसलिए आज मैं भवरोग से छुटकारा पाना चाहता हूं। और भवरोग क्या है?
भवरोग है होए न विषय विराग, यही है भवरोग। होए न विषय विराग। अच्छा भाई, विषयों से यदि छुटकारा ना मिले तो ये कौन सी बीमारी है? भवरोग है कि नहीं? कौन सा रोग है? जल्दी बोलो। भवरोग, इसी को भवरोग कहते हैं। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यही है भवरोग। इससे मुक्ति मिलना चाहिए। बोले भवरोग से मुक्ति कैसे मिलेगी? याद रखना, ये स्वामी हरिशरण दास जी महाराज का ये जो प्रयास है ना, कि आपके जीवन में रोग है तो आप गोंडा चले जाओगे, लखनऊ चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, नागपुर चले जाओगे, पूना चले जाओगे, मुंबई चले जाओगे, रोग है तो। लेकिन भवरोग यदि आ जाए तो बंबई पूना जाने से काम बनने वाला नहीं है, गोंडा बहराइच जाने से काम बनने वाला नहीं है, लखनऊ कलकत्ता कानपुर जाने से काम बनने वाला नहीं है। भवरोग यदि जीवन में आ जाए तो याद रखना, आप मंडप वाली माता के यहाँ जो सत्संग चल रहा है उसमें जाने की जरूरत है। यदि उस सत्संग में आप पहुंच गए तो आपका भवरोग मिट जाएगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसलिए भवरोग को दूर करने का उपाय ये किया गया है, इसलिए सत्संग का आयोजन किया गया है। मैं रामचरितमानस का प्रमाण दे रहा हूं, अपने मन से कोई बात नहीं कहता हूं। मेरे अंदर मनमुखी परंपरा नहीं है। मैं बचपन का साधु हूं। मैंने तो ग्रंथ को लगाया है, आचार्यों के चरणों में, संतों के चरणों में बैठकर ग्रंथ को लगाया है। इसलिए ग्रंथ पर आधारित जो चर्चा होगी, प्रमाणित होगी, उसी चर्चा को मैं करूंगा और करता ही हूं। भवरोग, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय है? इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि संत और सत्संग। क्यों संत और सत्संग? तो भाई आज मैं भवरोग से मुक्ति पाना चाहता हूं, इसलिए जहां पर संतों के द्वारा सत्संग हो रहा हो वहीं मैं चलूंगा। तो बताइए भाई, संतों के द्वारा सबसे बड़ा सत्संग नैमिषारण्य में होता है। कहाँ होता है? जल्दी बोलो। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। अब कल्पना करो, 2-4 हजार नहीं, 88,000 ऋषि। 88,000 बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं? इतने तो महात्मा ही महात्मा हैं, सुनने वाले श्रोता हैं 88,000। कौन? महात्मा। सुनने वाले श्रोता, महात्मा श्रोता 88,000। इसके अलावा फिर और संख्या है। सबसे बड़ी सत्संग की भूमि है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 संत रहते हैं और नित्य ही सत्संग होता है। तो महाराज मनु ने भवरोग को दूर करने के लिए, भवरोग से मुक्ति पाने के लिए कौन सी भूमि को चुना है? नैमिषारण्य की भूमि को चुना, क्योंकि वहां संत और सत्संग दोनों की महिमा है। और मैंने आपको बताया ना, भवरोग से मुक्ति पाना है तो संत और सत्संग। बोलो, यहां भी आपको इस परिसर में संत और सत्संग, ये दो का ही स्वर्णिम अवसर मिला कि नहीं मिला? आप संत का दर्शन कर रहे हैं, संत वाणी से सत्संग सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि भव रोग से निवृत्ति हो रही है, ये औषधि मिल रही है आपको। ये कथा जो है भवरोग से मुक्ति दिलाने वाली औषधि है। इसलिए राम कथा कली कामदि गाई, राम कथा कली कामदि गाई, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवनी
मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। ये संजीवनी है। बोलो भाई, संजीवनी ऐसी औषधि हुआ करती है कि अगर मुर्दे को संजीवनी बूटी मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ उसमें जीवंत आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज विषयों ने आपको बेहोश कर दिया है, आप होश में नहीं हो। ये विषय इतने हावी हो गए हैं, आक्रमण कर चुके हैं कि आप बेहोश हैं। आप कहो महाराज कहां बेहोश हैं हम तो होश में हैं। आप अगर होश में होते तो निश्चित है कि माँ बाप का सम्मान करते, आप होश में होते तो बड़ों का आदर करते, आप होश में होते तो देवी देवताओं को मानते, आप होश में होते तो संतों को मानते। लगता है कि आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं तो आप बेहोश हैं। क्या है? बेहोश। और बेहोश किसने किया है? बोले विषयों ने आपको बेहोश किया है। लेकिन होश में कब आओगे? याद रखना, जब विषय दूर हो जाएंगे तो आप होश में आ जाओगे। ये विषय दूर कब होंगे? जब आपको राम कथा रूपी संजीवनी मिल जाएगी तो आप निश्चित रूप से विषयों से दूर हो जाएंगे और होश में आ जाएंगे। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। इसलिए क्या है? यह है संजीवनी औषधि। महाराज मनु ने कहा कि मैं नैमिषारण्य न जाऊंगा। बेटे को बुलाया तो बेटा आ गया। जैसे बेटा आया तो कहता है कि पिताजी आप उदास क्यों हैं? कारण क्या है? आपकी उदासीनता को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप उदास क्यों हैं। लगता है कि प्रजा ने कुछ बगावत तो नहीं कर दी। महाराज मनु ने कहा नहीं, प्रजा संस्कारी है, हमारे पक्ष में रहती है सदा। तो फिर आप दुखी क्यों हैं? आपको कोई बीमारी? कहा बीमारी तो है लेकिन उसका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। फिर इलाज तो है लेकिन सद्वैद्य, वो सदगुरु, उसके द्वारा होगा। और अस्पताल? बोले सत्संग का स्थल, जहां पर ये औषधि मिलेगी, राम कथा रूपी औषधि मिलेगी। बोले वही उपचार का स्थल है। अस्पताल का मतलब है उपचार स्थल। उपचार स्थल को क्या कहते हैं? अस्पताल। बोलो रोग के उपचार स्थल को ही अस्पताल कहा जाता है। यहां भव रोग का उपचार हो रहा है तो ईमानदारी से बताओ ये वही स्थल है कि नहीं है? उपचार का स्थल है, भव रोग उपचार का स्थल है। राम कथा के माध्यम से उपचार होगा। तो ये राज्य ले लो तुम, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। बेटे ने कहा कि आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं? हाँ। तो राजा कैसे बना जाता है? कहा राजा सिंहासन पर बैठता है और मैं तेरा अभिषेक करूंगा और सिंहासन पर बिठा लूंगा। पूरी प्रजा से कहूंगा कि आज के बाद राजा ये मेरा पुत्र है, यही राज्य का संचालन करेगा। महाराज मनु के बेटे ने चरण पकड़ लिए कि मेरी जिंदगी को धिक्कार है, मेरी सोच को धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं सिंहासन पर बैठूं और मेरा बाप बन बन भटके, मेरा पिता बन बन भटके और मैं सिंहासन पर बैठूं। नहीं नहीं, मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं आपको सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। आप सिंहासन पर बैठे, जो भी समस्या होगी उस समस्या के समाधान का मैं संकल्प लेता हूं। घर घर में जाकर घर घर की समस्या का समाधान करूंगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। कहा बेटा, संसार की समस्याओं का समाधान, समाज की समस्याओं का समाधान तो तू कर सकता है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो भवरोग आ गया है उसकी समस्या का समाधान तेरे पास नहीं है।
और हर पुत्र का ये धर्म कहता है कि माता पिता चौथे पन जाइए नृप कानन। चतुर्थ अवस्था में सभी को कानन। अब कानन का अर्थ ये मत समझना कि जंगल में चले जाओ, और आज के वातावरण में पहली बात तो जंगल है नहीं, और जंगल में यदि तुम चले भी गए तो सुरक्षित नहीं बच पाओगे। क्यों भाई? ये कंडीशन नहीं है। पहली बात तो जंगल है कहाँ, और यदि जंगल में तुम पा गए तो सरकार पता नहीं तुमको कहाँ पहुँचा दे। कहाँ के हो, कैसे आए तुम? जंगल काटने के लिए आए थे क्या? चोरी करने आए थे क्या? न जाने कितने इल्जाम। आजकल तो फॉरेस्ट का कानून बहुत जबरदस्त कानून बन गया है ना, उसमें आप रह भी नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल से तो रास्ता मिलता है, बनता है रास्ता, उसके लिए न जाने कितनी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, तब कहीं वन विभाग की जमीन पर रास्ता निकलता है। हम तो चित्रकूट में रहते हैं, हमारे यहाँ तो 84 कोस में जंगल ही जंगल है। 84 कोस में जंगल है, पूरा चित्रकूट 84 कोस में बसा हुआ है। तो 84 कोस के जंगल में रास्ताएं कुछ बन रही हैं तो कितनी समस्याएं आ रही हैं, ये तो मेरा भी अनुभव है अपना। तो मैं कहना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। चौथे पन जाइए नृप कानन का अर्थ ये नहीं कि आपको हम जंगल भेजना चाहते हैं। कानन मानी होता है वन। वन मानी क्या होता है? आप कहोगे महाराज वन का अर्थ ये है जहां पर वृक्ष बहुत हों, पर्वत हों, झरने हों, उसी को वन कहते हैं। तो आप क्या वृक्षों के पास जाना चाहते हैं? आप झरनों के पास जाना चाहते हैं क्या? आप पर्वतों के पास जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप एकांत में जाना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में वन का अर्थ है कि एकांत, वहां किसी प्रकार का कोई झंझावाद नहीं होगा, एकांत। एकांत का अर्थ श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार एकांत का अर्थ वन नहीं है। भगवान कृष्ण का कहना है एकांत का अर्थ है अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अनेकताओं का अंत करना ही एकांत है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जब कुरुक्षेत्र में एक और कौरवों की सेना 18 अक्षौणी सेना, उसमें भी बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे, सब दुर्योधन के साथ। बोलो है दुर्योधन के साथ कि नहीं? लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो केवल 5 पांडव, यहां सेना वेना कुछ है ही नहीं, केवल 5 भाई हैं। छठ में है भगवान स्वयं। बोलो भाई है कि नहीं? और वो भी भगवान हैं तो वो रथ चला रहे हैं। जो रथ चलाने वाला होता है वो शस्त्र नहीं चलाता है, याद रखना। रथ चलाने वाला शस्त्र चलाता है क्या? है? वो तो रथ चलाता है। शस्त्र चलाने वाले 5 पांडव, वहां 18 अक्षौणी सेना। लेकिन याद रखना, कंडीशन ये हुई कुरुक्षेत्र में कि भगवान स्वयं रथ का संचालन कर रहे हैं, अर्जुन बैठा हुआ है, और भगवान ने जैसे कहा अर्जुन अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं, सोच क्या रहे हो? सामने शत्रु खड़े हुए हैं, तुम सरसंधान करो, इनको नष्ट करो। सोचने की जरूरत नहीं। अर्जुन कहता है आपको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सोच समझ के ही बाण नहीं चला रहा हूं। आपको कहने की, योद्धा से कहा थोड़ी जाता है कि बाण चलाओ, लेकिन मैं तो स्वयं चला देता बाण। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि मैं बाण चलाऊं तो किसके ऊपर चलाऊं। क्यों, क्या सोच है अर्जुन? तो अर्जुन ने एक ही बात कही कि सोच यही है कि सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जी, ये तीनों आदर्श हैं। क्या हैं? तीनों आदर्श हैं। द्रोणाचार्य जी महाराज ने मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है। कृपाचार्य जी महाराज ने मुझे शास्त्र का ज्ञान दिया है, और स्वयं भीष्म पितामह ने मुझे जीवन ही दिया है। क्या दिया है? जीवन दिया है।
मेरा पालन पोषण करने का मतलब जीवन देना। क्यों भाई, जन्म देना अलग बात है, वो जीवन देना अलग बात है। पालन पोषण तो इन्हीं की गोद में मेरा पालन पोषण हुआ है। किसके ऊपर बाण चलाऊं, किसको शत्रु मानूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा तो तुम उपदेश सुन लो। अर्जुन ने कहा उपदेश युद्ध के मैदान में नहीं सुना जाता, एकांत में सुना जाता है। देखिए प्रश्न वही होगा, उत्तर आ रहा है ना सामने, प्रश्न उत्तर जो हम चर्चा कर रहे थे उसी का तो उत्तर आपको दे रहे हैं। क्यों भाई, कि एकांत, एकांत का अर्थ केवल वन नहीं होता है। अर्जुन तो यही मानता है कि एकांत मानी एकांत में चला जाए, जहां कोई हो ना वहां चला जाए, तब जो है उपदेश सुना जाएगा। यहां चीत्कार क्रंदन मचा हुआ है, आज सेनाएं तलवार लिए खड़ी हुई हैं, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, यहां पर उपदेश कैसे सुना जाएगा? यहां उपदेश नहीं सुना जा सकता है। भगवान मुस्कुराए और फिर कहा कि तू मेरी बात को सुन ठीक से। क्या एकांत कहीं नहीं है संसार में, संसार में तू चला जा, एकांत कहीं नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भैया, लोग फांसी लगाते हैं एकांत ही में लगाते हैं कि नहीं लगाते? लेकिन एकांत नहीं है वहां, दिमाग में अनेक झंझावात हैं, टेंशन, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जब अत्यधिक टेंशन मन मस्तिष्क में आ जाता है तो वहीं पर व्यक्ति मरने का संकल्प ले लेता है। तो उसको एकांत कैसे कहोगे आप, बोलो? अनेक समस्याएं उसके मस्तिष्क में आ गई कि नहीं आ गई वहां जहां मरने जा रहा है व्यक्ति? नहीं, हर व्यक्ति कोई मरना नहीं चाहता, मौत को कौन स्वीकार करना चाहता है, लेकिन समस्याएं मरने के लिए विवश कर रही है। और एक समस्या नहीं, कई समस्याएं जब एक साथ आ जाती हैं तब व्यक्ति मरने का संकल्प लेता है। आत्महत्या ऐसे नहीं करता है कोई, अनेक समस्याएं आ जाती हैं तब व्यक्ति अंत में मौत का डिसीजन लेता है कि अब मैं मरूंगा। अर्जुन कहां है एकांत, ये बता तू, संसार में कहीं एकांत है? अर्जुन ने कहा कि सरकार एकांत जंगल वन का वहां भी एकांत नहीं है। कौन कहता वहां एकांत है? कहे सरकार वृक्ष हैं, पर्वत। बोले इनको क्या तू जड़ मानता है? ये प्रकृति, इसमें मेरा वास है, प्रकृति में मेरा वास है ना। वहां वृक्ष भी जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनको तुम केवल वृक्ष मत मानना। अगर केवल तुम वृक्ष मानता है तो तुम्हारी बुद्धि में जड़ता है, वो वृक्ष नहीं है, वो सब मेरे ही स्वरूप में। तो महाराज एकांत कहां है? भगवान ने कहा जहां जीव अनेकताओं का अंत कर दे वहीं एकांत हो जाता है। अगर वन में भी अनेकताएं बनी रही तो एकांत नहीं माना जाएगा। अगर हजारों लोगों के बीच में भी तू अनेकताओं का अंत कर देगा तो यहीं पर एकांत हो जाएगा। अर्जुन तू अनेकताओं का अंत कर, जैसे भगवान ने ये कहा, आंख बंद हो गई, अनेकताओं का अंत हुआ। भगवान ने भगवत गीता सुनाना प्रारंभ किया। भगवत गीता कहां सुनाई गई बोलो? अर्जुन ने कहां सुनी? वन में सुनी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में? कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, आज महाराज मनु इसी बात को कह रहे हैं कि ऐसा मत सोच तू कि मैं वन में रहूंगा। अरे वो वन तो होगा, लेकिन वहां वन की विशेषता नहीं होगी, वहां सबसे बड़ी विशेषता होगी सत्संग की। किसकी विशेषता होगी? सत्संग की। और विशेषता क्या? संतों की। संत और सत्संग ये दोनों मिल रहे हैं। मैं वन के प्रति आकर्षित होकर के नहीं जा रहा हूं, मैं संत और सत्संग के प्रति आकर्षित होकर जा रहा हूं, क्योंकि भव रोग को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि संत और सत्संग। इसलिए पुत्र, इसलिए तो मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, इतना योग बनाया है कि जब तेरे माँ बाप के जीवन में भवरोग की समस्या आ जाए तो राज्य को संतान संभाले और भवरोग का उपचार माँ बाप अपना सत्संत और सत्संग की शरण में जाकर करे। यही मैंने संकल्प लिया है।
इसलिए मेरी आज्ञा है, इसे तू स्वीकार कर। सहज भाव से महाराज उत्तानपाद ने राज्य स्वीकार नहीं किया था। फिर बरबस मानी जबरदस्ती, मनु जी ने जबरदस्ती राज्य दिया तब लिया है। अच्छा बोलो भाई, संतान की संपत्ति के प्रति कहीं कोई आसक्ति है क्या? संपत्ति के प्रति यदि आसक्ति होती तो फिर जबरदस्ती राज्य देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राज, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, और नारी समेत गमन बन कीना। बरबस राज, जबरदस्ती राज्य दिया महाराज मनु ने पुत्र को, और जैसे ही जाने लगे तो नारी समेत गमन बन कीन्हा। नारी समेत, पत्नी के सहित। पत्नी से ये कहा नहीं था कि तू मेरे साथ चल। पति पत्नी से ये कहे कि सत्संग हो रहा है चल, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी सत्संग से प्रभावित नहीं है। अरे वो तो स्वयं आप सत्संग के लिए चलेंगे, वो तैयार हो जाएगी, हम भी चलेंगे सत्संग के, कहना नहीं पड़ेगा। पत्नी पति से कहे कि सत्संग हो रहा है जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं नहीं, वो तो सत्संग के प्रति प्रेम है, तो कहने की जरूरत नहीं, आप अपने आप तैयार हो जाएंगे। महाराज मनु ने शत्रुपा से कहा नहीं कि मेरे साथ चलो, वो तो अपने आप तैयार हो गए। क्यों? मेरा पति कहां जा रहा है? मेरा पति भव रोग का उपचार करने जा रहा है। मेरा पति भव बंधन से मुक्त होने के लिए जा रहा है। और भव बंधन पति पत्नी में सबसे पहले होता है परिणय बंधन। सबसे पहले क्या होता है पति पत्नी में? परिणय बंधन। और जब परिणय बंधन हो जाता है तो भव बंधन अपने आप आ जाता है। क्यों भाई? भव बंधन। और जब भव बंधन, परिणय बंधन के बाद भव बंधन, तो ईमानदारी से बताओ भव बंधन की गांठ छूटेगी कैसे? उसको छुड़ाने के लिए, उस गांठ को छुटाने के लिए उपाय क्या है? याद रखना, वो विवेक से गांठ छूट सकती है। और विवेक कब आएगा? बोले बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक से वो गांठ छूट सकती है, और वो बिना सत्संग के विवेक आ नहीं सकता है। इसलिए सत्संग की जरूरत है। महाराज मनु जब चलने लगे तो परिणय बंधन में दोनों बंधे थे। जब दोनों बंधे थे भैया, तो एक बात बताओ, जब दोनों ही बंधे, परिणय बंधन में एक बनता है कि दोनों बनते हैं? बोलो, पति पत्नी दोनों बनते कि नहीं? और जब दोनों बंधे हैं तो दोनों ही जहां ले जाओगे दोनों जाएंगे कि नहीं? बंधे हुए व्यक्ति, दो बंधे हुए व्यक्ति हैं और एक ही रस्सी से दोनों बंधे हैं। जब एक ही रस्सी से दोनों बंधे हैं तो रस्सी जिधर खींच करके ले जाओगे दोनों जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि एक रह जाएगा? वो गांठ छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन वहां तो दोनों बंधे हैं ना। इसलिए दोनों परिणय बंधन में बंधे हैं तो भाव बंधन में भी दोनों बंधे हैं। मुक्ति पाने के लिए दोनों चले हैं।